सृष्टि के 3 लोक और काल चक्र के 4 युग। जिसकी प्रार्थना में लीन है उस महायोगी का नाम है शिव। नमस्कार, डिजिटल आई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बनने का इतिहास अभी तक किसी को पूरी सच्चाई और साक्ष्य के साथ नहीं पता है। इस मंदिर की कई कहानियां और मान्यताएं हैं जो हम आपको एक एक कर सिलसिलेवार बताएंगे और साथ ही कुछ अनछुए पहलुओं से भी अवगत कराएंगे। तो चलिए चलते हैं इस रहस्यमय और अलौकिक ऐतिहासिक मंदिर की यात्रा पर। हम ईश्वर में विलीन होकर ही जान सकते हैं कि ईश्वर क्या है। प्रभु के चरणों की ये यात्रा आज की नहीं, जन्म जन्मांतर की है। जब से हमें जीवन का एहसास हुआ है, जाने अनजाने हम परमेश्वर को ही खोज रहे हैं। लेकिन विश्वास रखिए, जहां हम हैं वहीं परमेश्वर है, और जहां परमेश्वर है वहीं मुक्ति है। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है भोजपुर नामक गांव, और यहीं पर स्थित है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्राचीन भव्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के प्रसिद्ध परमार वंशीय राजा भोजदेव ने 11वीं शताब्दी में करवाया, इसलिए इसका नाम भोजपुर या भोजेश्वर पड़ा। भोजपुर शिव को समर्पित अधूरे भोजेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। पुरातत्व विभाग ने इसका पुनरुद्धार कार्य कर इसे फिर से वही रूप देने का सफल प्रयास किया है। एक ही पत्थर से निर्मित इतना बड़ा शिवलिंग अन्य और कहीं नहीं दिखाई देता। मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रति वर्ष भोजपुर उत्सव मेले का आयोजन किया जाता है। बैत्रवती यानी बैतवा नदी के किनारे विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित अद्भुत प्राचीन मंदिर अपनी भव्यता के कारण उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहलाता है। एशिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसकी प्राचीन भव्यता देखते ही बनती है। 115 फीट लंबे, 82 फीट चौड़े तथा 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़े इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है गर्भगृह में विराजमान 21.5 फीट ऊंचा एक ही चिकने बलुए पत्थर से बनाया गया शिवलिंग, जिसका व्यास 7.5 फीट है, जो दुनिया के विशालतम शिवलिंगों में से एक है। मंदिर का प्रवेश द्वार 33 फीट ऊंचा व प्रवेश की दीवारों पर अप्सराएं, शिवगण एवं देवियों की छवियां अंकित हैं। पूरा मंदिर 40 फीट लंबे 4 विशालकाय स्तंभों पर टिका है। स्तंभों की विशालता और शिल्प कला अद्भुत है। महादेव की इस दर्शन स्थली में और भी मंदिर हैं, जिनमें कहीं शिवलिंग तो कहीं भक्ति के पुजारी राम भक्त हनुमान जी विराजमान। इसके अलावा मंदिर के ऊपरी भाग के निर्माण हेतु
पत्थर के भारी सिल भागों को खदान से ऊपर तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी ढलान है। चलिए जानते हैं क्या है इस मंदिर के पौराणिक, ऐतिहासिक और आधुनिक महत्व व मान्यताएं। इस मंदिर को पांडवकालीन भी कहा जाता है। मंदिर पुजारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था, जब पांडव अपने वनवास के दौरान माता कुंती के साथ यहीं आसपास वनों में निवास कर रहे थे। माता कुंती द्वारा भगवान शिव की पूजा करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर के निर्माण का एक रात्रि में ही पूरा करने का संकल्प लिया, लेकिन मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले ही सुबह हो गई और मंदिर अधूरा रह गया। माना जाता है कि इस मंदिर का नाम माता कुंती के पिता महाराज कुंती भोज के नाम पर भोजपुर या भोजेश्वर पड़ा। इस मत के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के प्रसिद्ध परमार वंशी राजा भोजदेव ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण पूरा ही ना हो सका। इतिहासविदों का अनुमान है कि ऐसा किसी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की आपूर्ति में कमी अथवा किसी युद्ध के आरंभ हो जाने के कारण हुआ होगा। या निर्माण काल में पूरे भार के सही आकलन में गणितीय वास्तविक दोष के कारण छत ही ढह गई होगी, जो कि भगवान शिव के शिवलिंग पर आ गिरी होगी, जिससे कि शिवलिंग खंडित हो गया होगा। जैसा कि हिंदू मान्यताओं में कहा जाता है कि किसी भी भगवान की मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसकी पूजा नहीं की जाती। इस दोष के कारण राजा भोज ने मंदिर के निर्माण को ही रोक दिया होगा। एक और मत के अनुसार होशंग शाह का बेटा बेतवा नदी पर बने बांध में डूब गया था, तो होशंग शाह ने गुस्से में आकर इस बांध और मंदिर को तोड़वा दिया। वहीं कुछ दिनों पहले ईसा फाउंडेशन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव जी ने भोजपुर मंदिर के बारे में क्या कहा है, ये आप ही सुन लीजिए। भोजपुर में एक ध्यानलिंग बनाने की कोशिश की गई थी लगभग 1000 साल पहले, 1000 साल से थोड़ा और ज्यादा। एक स्थानीय राजा ने इसमें सहयोग किया था, तो इसमें खूब पैसा लगाया गया और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया जो अधूरा है, और बाकी योजना उन्होंने पत्थर पर बना दी। आप जानते, क्योंकि उस समय ड्राइंग बोर्ड नहीं होते थे, उन्होंने एक पत्थर को समतल किया और पत्थर पर मंदिर की विस्तृत योजना बनाई, जिसमें इसके निर्माण की सभी जानकारी थी। उनके पास एक भव्य योजना थी, एक सुंदर व्यवस्था और सब कुछ था, मगर कुछ चीजों के कारण वो आधे में ही रुक गया। सिर्फ लिंग पर ही उन्होंने 3 साल से अधिक काम किया। उस पर 14 लोग काम कर रहे थे। एक योगी थे जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की थी, और इन्होंने 2 साल से ज्यादा काम करके ये 14 लोग तैयार किए, 7 पुरुष और 7 स्त्रियां, जिनमें जबरदस्त या असाधारण क्षमता थी, और उन्होंने ये काम शुरू किया। They created this lingam almost 95% done. उन्होंने इस लिंग को लगभग 95% बना दिया था, मगर उसी समय एक आक्रमण हुआ। जो लोग हमला करने आए उन्होंने इन लोगों को कुछ ऐसी स्थितियों में पाया जो उन्हें बहुत अजीब लगा, और उन्होंने हमला कर दिया। उस हमले में योगी का बायां पैर कट गया। शरीर में इस चोट के कारण वो आगे का काम नहीं कर पाया।
तो उन्होंने तय किया कि कुछ योगी खुद लिंग में समा जाएंगे और इस काम को पूरा कर देंगे। तो उन्होंने दूसरे योगी को ऊर्जाओं को बंद करना सिखाया और वो सभी अपने शरीर छोड़कर लिंग में समा गए। पर जो दूसरे योगी थे जिन्हें ये काम करना था, वो इस परिस्थिति से इतने भावुक हो गए कि वो ऊर्जाओं को बंद नहीं कर पाए, क्योंकि वो उसे समय पर लॉक नहीं कर पाए, तो लिंग में दरार आ गई। आज भी आप देख सकते हैं लिंग में सीधी दरार है। वो लगभग 3 से 4 इंच खुल गया। अब उसे चूने से भर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल विभाग ने उसमें चूना भर दिया और उसमें दरार आ चुकी। आस्था और भक्ति का यह कहना अपने भीतर कई कहानियां समेटा है। इन कहानियों में कौन सी कहानी सच है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो सदगुरु जग्गी वसुदेव जी ने जो बताया है उसमें सच्चाई है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ है। इस बात की पुष्टि भारतीय पुरातत्व विभाग के मिले साक्ष्य के आधार पर भी होती है। तो ये कहना सही होगा कि इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग या महाभारत काल से नहीं है, और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला है जिससे ये साबित हो सके कि ये मंदिर का निर्माण एक ही रात में हुआ होगा। भोजपुर महादेव मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कहानियां और मान्यताएं हैं। आप किसको मानते हैं किसको नहीं, ये पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करता है। हाँ, अगर आज की दृष्टि से भोजपुर मंदिर की बात की जाए तो ये मंदिर धार्मिक स्थल के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर, शांत मन मोह लेने वाला टूरिस्ट स्थल भी है, जहाँ सारी सुविधाएं हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं और भगवान भोलेनाथ का विराट रूप देख भक्ति में रम जाते हैं। वही भगवान शंकर की भव्य संध्या आरती में अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। आप जब यहाँ आएंगे तो मंदिर की भव्यता और शिल्पकला आपका मन मोह लेगी और इस बात पर गर्व होगा कि हमारे पूर्वज आज की तकनीकी और विज्ञान से कितना आगे थे। दर्शन वो शक्ति है जो हमें सीधे परमात्मा से जोड़ती है। इस पुण्य धाम के दर्शन से ये महसूस होता है जैसे ईश्वर और हमारे बीच का सब अंतराज मिट गया। भक्ति और भावना की इस स्थली से अब हम विदा लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि जब तक आपकी परमात्मा में आस्था रहेगी तब तक आप हमारी इस यात्रा में आगे भी साथ देंगे। नमस्कार।